Hello guys, welcome to our channel Creative English for You. So let's start the today's video. वेल मैनर्ड यानी शिष्ट या तो फिर तमीज़दार। वेल मैनर्ड का मतलब होता है शिष्ट तमीज़दार। एग्जाम्पल, ही सीम्स टू बी ए वेल मैनर्ड पर्सन, यानी वह एक शिष्ट व्यक्ति लगता है। वेल मैनर्ड का मतलब होता है शिष्ट तमीज़दार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ यानी समझौता, सुलह या तो फिर मेलजोल। समझौता, सुलह, मेलजोल। एग्जाम्पल, एवरीवन हैज़ टू बी कॉम्प्रोमाइज़। एवरीवन हैज़ टू बी कॉम्प्रोमाइज़ यानी सबको समझौता करना पड़ता है। सबको समझौता करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज़ समझौता करना, सुलह करना। एविडेंट। एविडेंट यानी प्रत्यक्ष, स्पष्ट या तो फिर जाहिर। प्रत्यक्ष, स्पष्ट, जाहिर। एग्जाम्पल, इट्स एविडेंट दैट यू आर टायर्ड। इट्स एविडेंट दैट यू आर टायर्ड यानी यह स्पष्ट है कि आप थके हुए हैं। यह स्पष्ट है कि आप। डोमिनेट। डोमिनेट यानी हावी होना, प्रभुत्व रखना। हावी होना, प्रभुत्व रखना, डोमिनेट। एग्जाम्पल, शी ट्राइज टू डोमिनेट मी। शी ट्राइज टू डोमिनेट मी यानी वह मुझ पर हावी होने की कोशिश करती है। वह मुझ पर हावी होने की कोशिश करती है। डोमिनेट का मतलब होता है हावी होना। मॉप। मॉप यानी पोछा या तो फिर पोछा लगाना। मॉप का मतलब होता है पोछा लगाना। एग्जाम्पल है, प्लीज़ मॉप द फ्लोर। प्लीज़ मॉप द फ्लोर यानी कृपया फर्श का पोछो। कृपया फर्श को पोछो। मॉप का मतलब क्या होता है? पोछा लगाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्वीप। स्वीप यानी झाड़ू लगाना। स्वीप का मतलब क्या होता है? झाड़ू लगाना। एग्जाम्पल, डोंट फॉरगेट टू स्वीप। डोंट फॉरगेट टू स्वीप यानी झाड़ू लगाना भूलना मत। डोंट फॉरगेट का मतलब होता है भूलना मत। स्वीप यानी झाड़ू लगाना। रिमोर्स। रिमोर्स यानी पछतावा, पश्चाताप या तो फिर अफसोस। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा, पश्चाताप, अफसोस। एग्जाम्पल, ही इज़ फिल्ड विथ रिमोर्स। ही इज़ फिल्ड विथ रिमोर्स यानी वह पश्चाताप से भरा उठा है। फिल्ड का मतलब होता है भरा। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा। मॉडेस्ट। मॉडेस्ट यानी विनम्र, शालीन, सुशील या तो फिर दिखावा रहित। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, शालीन, सुशील, दिखावा रहित। एग्जाम्पल, ही इज़ अ वेरी मॉडेस्ट पर्सन। ही इज़ ए वेरी मॉडेस्ट पर्सन यानी वह बहुत विनम्र इंसान है। वह बहुत विनम्र इंसान है। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र। नेक्स्ट, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट यानी तुरंत, शीघ्र या तो फिर फुर्तीला। एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ए प्रॉम्प्ट रिप्लाई। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ए प्रॉम्प्ट रिप्लाई यानी मैं शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा कर। अनईजी। अनईजी यानी बेचैन, असहज या तो फिर व्याकुल। अनईजी का मतलब क्या होता है? बेचैन, असहज, व्याकुल। एग्जाम्पल, आई एम अनईजी अबाउट दिस डिसीजन। आई एम अनईजी अबाउट दिस डिसीजन यानी मैं इस फैसले को लेकर असहज हूँ यानी बेचैन हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से या तो फिर अपेक्षाकृत। तुलनात्मक रूप से, अपेक्षाकृत। एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन वॉज कंपैरेटिवली लो लास्ट ईयर। तो इसका हिंदी मतलब होता है महंगाई पिछले साल तुलनात्मक रूप से कम थी। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। नेक्स्ट सेंटेंस, रीजनेबल। रीजनेबल यानी उचित, ठीक या तो फिर वाजिब। उचित, ठीक, वाजिब। एग्जाम्पल, दैट्स नॉट रीजनेबल। दैट्स नॉट रीजनेबल यानी यह उचित नहीं है। रीजनेबल का मतलब क्या होता है? उचित, ठीक। कन्वेंशनल। कन्वेंशनल यानी पारंपरिक, रूढ़िगत या तो फिर परंपरागत। एग्जाम्पल, शी इज़ वेरी कन्वेंशनल इन हर व्यूज़। शी इज़ वेरी कन्वेंशनल इन हर व्यूज़ यानी वह अपने विचारों में बहुत पारंपरिक है। वह अपने विचारों में बहुत पारंपरिक है। कन्वेंशनल, पारंपरिक। लिबरल। लिबरल यानी उदार या तो फिर स्वार्थहीन। जिसको स्वार्थ नहीं है वैसा लिबरल होता है। एग्जाम्पल, हर पेरेंट्स आर वेरी लिबरल। हर पेरेंट्स आर वेरी लिबरल यानी उसके माता पिता बहुत उदार है। उसके माता पिता बहुत उदार है। लिबरल का मतलब होता है उदार।
स्वार्थहीन। नरिश, नरिश यानी पालन पोषण करना। नरिश करना क्या होता है? पालन पोषण करना, खिलाना पिलाना। एग्जाम्पल, आई नीड टू नरिश माई हेयर। आई नीड टू नरिश माई हेयर यानी मुझे अपने बालों को पोषण देने की ज़रूरत है, मुझे अपने बालों को पोषण देने की। टेम्पर, टेम्पर यानी स्वभाव, गुस्सा या तो फिर मिजाज। टेम्पर का मतलब होता है स्वभाव, गुस्सा, मिजाज। एग्जाम्पल, यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल योर टेम्पर यानी तुम्हें अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए, तुम्हें अपने स्वभाव पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। लर्न यानी सीखना और टेम्पर यानी स्वभाव, गुस्सा। रिक्विसाइट, रिक्विसाइट यानी ज़रूरी अपेक्षित मांग। रिक्विसाइट का मतलब होता है ज़रूरी अपेक्षित मांग। एग्जाम्पल, ए मैप इज़ अ रिक्विसाइट फॉर अ ट्रैवलर। ए मैप इज़ अ रिक्विसाइट फॉर अ ट्रैवलर यानी एक यात्री के लिए एक नक्शा आवश्यक है। ट्रैवलर का मतलब होता है यात्री। नेक्स्ट वर्ड, आउटस्पोकन। आउटस्पोकन यानी स्पष्टवादी या तो फिर स्पष्ट वक्ता। आउटस्पोकन, स्पष्टवादी, स्पष्ट वक्ता। एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी आउटस्पोकन यानी वह बहुत स्पष्टवादी है, वह बहुत स्पष्टवादी है। आउटस्पोकन का मतलब होता है स्पष्ट बोलने वाला। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता या तो फिर पहला महत्व। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, पहला महत्व। एग्जाम्पल, यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। यू आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी यानी तुम मेरी प्राथमिकता हो, तुम मेरी प्राथमिकता हो। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, स्टिल। स्टिल यानी अभी भी, अभी तक। स्टिल का मतलब होता है अभी भी या तो फिर अभी तक। एग्जाम्पल, शी इज़ स्टिल एंग्री। शी इज़ स्टिल एंग्री यानी वह अभी भी गुस्से में है, वह अभी भी गुस्से में है या तो फिर वह अभी तक गुस्से में है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंपल्सरी। कंपल्सरी यानी अनिवार्य या तो फिर आवश्यक। अनिवार्य, आवश्यक, कंपल्सरी। एग्जाम्पल, स्विमिंग वॉज कंपल्सरी एट माई स्कूल। स्विमिंग वॉज कंपल्सरी एट माई स्कूल यानी मेरे स्कूल में स्विमिंग अनिवार्य थी। कंपल्सरी का मतलब होता है अनिवार्य। Thank you so much for watching my video, and if you want such videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.